Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 6.3 of chapter 6 squares and square roots of class 8. So before starting questions of exercise 6.3, we will discuss some basic concepts. So first is square roots. The square root of a number n is that number which when multiplied by itself given n as the product. विच मीन्स अगर हमें किसी n नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो एक ऐसा नंबर बनेगा जिसे उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो n आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, n एक नंबर है 25। अब 25 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 25 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है तो अब 25 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसे हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे अब यहाँ पर 5 है, 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो प्रोडक्ट 25 बनता है। यानी कि हमने एक 5 नंबर लिया और उससे मल्टीप्लाई किया तो 25 बना। तो जो 25 होगा उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 5 बनेगा। नाउ if n is the given number and m is its square roots, then n equals to m square। यहाँ पर n 25 है, m 5 का स्क्वायर, यानी कि m को m से मल्टीप्लाई करते हैं तो n मिलेगा। तो n का स्क्वायर रूट क्या हुआ, m। तो स्क्वायर रूट के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया है तो n का स्क्वायर रूट बनता है m, और यहाँ पर ये सिंबल जो है वो स्क्वायर रूट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। नाउ properties of square roots. First is a number ending with 2, 3, 7 or 8 does not have a natural number as its square root। तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं। फर्स्ट है कि अगर कोई नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 डिजिट हो तो उसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम ये 6.1 एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 डिजिट हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा यानी कि ऐसे किसी नंबर का जिसके एंड में 2, 3, 7, 8 हो, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। नाउ सेकेंड, अ नंबर एंडिंग विथ ओड नंबर ऑफ जीरोस डज नॉट हैव अ नेचुरल नंबर एज इट्स स्क्वायर रूट। अगर किसी नंबर के एंड में ओड नंबर ऑफ जीरोस हैं, जैसे 3 जीरोज़ हैं, 5 जीरोज़ हैं, यानी कि ओड नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, तब भी उसका जो स्क्वायर रूट है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। थर्ड, द स्क्वायर रूट ऑफ एन ओड नंबर इज़ ऑलवेज ओड। ओड नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो ओड ही बनेगा। फोर्थ, स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1, what could be the possible first digit of the square root of each of the following number। तो अब हमें स्क्वायर रूट की फर्स्ट डिजिट बतानी है। तो ये गिवन नंबर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन नंबर ए पार्ट में है 8281, बी 3025, सी 9216, डी 1849। तो हमें बताना है पॉसिबल फर्स्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। अब जो इसका स्क्वायर रूट बनेगा उसकी फर्स्ट डिजिट बतानी है। अब स्क्वायर रूट की फर्स्ट डिजिट बतानी है। अब यहाँ पर इस नंबर की 1 है तो जो इसका स्क्वायर रूट बनेगा उसकी फर्स्ट डिजिट क्या हो सकती है, 1 और 9 हो सकती है। ऐसे ही 3025 की स्क्वायर रूट की फर्स्ट डिजिट बतानी है तो वो बनेगी 5। ऐसे ही नेक्स्ट की 4 और 6, लास्ट में 9 है तो इसकी बनेगी 3 और 7। तो अगर हम यहाँ पर जो हमने स्क्वायर रूट की फर्स्ट डिजिट ली है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या बनता है, 1। ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81 बनता है और 81 की भी जो यूनिट डिजिट है वो 1 बनती है। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25 बनता है और 25 की यूनिट डिजिट 5 बनती है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 बनता है, 6 का स्क्वायर 36 बनता है। तो इनके जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, यानी कि जो इसका स्क्वायर होगा परफेक्ट स्क्वायर बनता है जो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 6 बनेगी। तो ऐसे ही
1849 में 9 है, तो इनकी जो स्क्वायर रूट की फर्स्ट डिजिट बनेगी वो 3 या 7 बनेगी। नाउ क्वेश्चन 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो बिना कैलकुलेशन किए हमें नंबर्स बताने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी किया था। अब यहाँ पर ए पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, गिवन नंबर है 357, इसकी यूनिट डिजिट बनती है 7। तो हमने ये रिज़ल्ट डिस्कस किया था कि अगर कोई नंबर है और उसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 बने, यानी कि नंबर विद 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो गिवन नंबर है उसकी यूनिट डिजिट भी 7 बनती है, देयरफॉर 357 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ बी पार्ट, गिवन नंबर 343, यूनिट डिजिट बनती है 3। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 बनती है, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देयरफॉर 343 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट सी, 784, यूनिट डिजिट बनती है 4। अब अगर यूनिट डिजिट 4 बन रही है तो यहाँ पर जो 784 है वो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जो रिज़ल्ट था उसमें अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता था, लेकिन इस नंबर में यूनिट डिजिट 4 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो इसका अदर पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, बट हमें मेथड यूज़ करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन 3 ए पार्ट है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। सो फर्स्ट स्टेप है 100 माइनस 1 99, यानी कि हमें जो नंबर्स हैं उसमें से ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, 100 में से -1 किया 99। अब 99 हमने लिया नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट ओड नंबर 1 के बाद 3 बनेगा, तो 99 माइनस 3 96। ऐसे ही 3 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 5 बनेगा, तो 96 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 91 बनेगा। अब नंबर बन जाता है 91, तो 91 में से हम नेक्स्ट ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो बनता है 7, तो 91 माइनस 7 84 बनेगा। नेक्स्ट 84 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, क्योंकि 7 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर बनता है 9, माइनस करने पर आया 75। नेक्स्ट देखेंगे हम 75 में से नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करेंगे, 75 माइनस 11 64 बनेगा। अब नंबर बन गया 64। अब ये जो स्टेप्स हम कर रहे हैं ये काउंट करते रहना है। यहाँ पर नेक्स्ट ओड नंबर था 13, 64 माइनस 13 51 बनेगा, ये स्टेप है 7th स्टेप। ऐसे ही 51 में से नेक्स्ट ओड नंबर 15 सब्ट्रैक्ट किया 36 बना, 36 में से नेक्स्ट ओड नंबर 17 सब्ट्रैक्ट किया 19 बना, 19 में से नेक्स्ट ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किया 0 बना। यानी कि हमें तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर में 0 ना आ जाए। तब हम काउंट कर लेंगे कि टोटल स्टेप्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल स्टेप्स हैं 10। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, यहाँ पर 10 बनेगा। इसी मेथड से आप नेक्स्ट पार्ट बी 256 करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि 0 ना आ जाए, और टोटल स्टेप्स काउंट कर लेंगे तो वो जितने स्टेप्स बनते हैं वो उसका नंबर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन में भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बट मेथड यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो क्वेश्चन 4 ए पार्ट इज़ 4096, 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो अब यहाँ पर इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8, और ऐसे ही 9 में से 8 गया 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। इस तरह से नेक्स्ट को भी 2 से करेंगे 1024 बनेगा, अगेन 2 से करेंगे 512, अगेन 2 से 256, नेक्स्ट बनता है 128, नेक्स्ट 64, नेक्स्ट 32। तो इस तरह से 2 से डिवाइड करते रहेंगे, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 8, ऐसे ही 4, लास्ट बनता है 2। तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स बनते हैं
96 की, वो हम राइट कर लेंगे। अब 2 काउंट करेंगे यहाँ पर कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर ये हमने 12 टाइम्स 2 राइट किया, लेकिन हमें तो स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो सिंबल यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट ऑफ 4096। अब इनका यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेयर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो 6 पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर पेयर के लिए हम 1 2 नेक्स्ट 2 3 फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन्हें राइट किया और यहाँ पर ये 6 टाइम्स 2 बनता है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनेगा। तो 64 बनता है 4096 का स्क्वायर रूट। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे, 529। 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 23 से ही ये डिवाइड होगा 23 पर, अगेन 23 पर ही होगा। तो इस तरह से जो 529 के फैक्टर बनते हैं 23 मल्टीप्लाई 23, यहाँ पर एक पेयर बन रहा है तो एक पेयर में से एक नंबर ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 23 बनेगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन 4 के अदर पार्ट खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number, which means numbers हमें given है, हमें smallest whole number find करना है जिससे हम multiply करें तो हमें perfect square number मिल जाए। Also find the square root of the square number so obtained, which means हमें square root find करना है जो square number हमें मिलता है। सो क्वेश्चन 5th ए पार्ट 2028। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो हम एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता तो हम स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करेंगे, ऐसा होल नंबर जिसे मल्टीप्लाई करे इस नंबर को तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सो इस तरह से हमने 2028 को 2 से डिवाइड किया तो 1014 आया, अगेन 2 से किया 507 आया। नाउ 507 को 3 से कर रहे हैं डिवाइड, 169 को 13 से किया तो 13 को 13 से किया तो 1। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए। तो फैक्टर्स बनते हैं 2028 के 2 टाइम्स है, ऐसे ही 13 भी 2 टाइम्स है, बट जो 3 है वो ओनली 1 टाइम है। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन जाता है और 13 का पेयर बन जाता है, बट जो यहाँ पर 3 प्राइम फैक्टर है उसका पेयर नहीं बन रहा। एज द प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 2028 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा तो जो ये गिवन नंबर है 2028 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक और 3 चाहिए, यानी कि हम अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का भी पेयर बन जाएगा। देयरफॉर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई 2028 बाई 3, यानी कि वो 3 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 3। अब 2028 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो 3 है उसका भी पेयर बन गया। अब जो ये नंबर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर वो आया 6084। इस तरह से राइट साइड सेम। अब यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट में सेकेंड लाइन में कहा था आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है जो कि स्क्वायर नंबर बनता है। अब हमने 2028 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो स्क्वायर नंबर बनता है 6084। तो इसे हम इसका रूट फाइंड करेंगे, ऐसे ही जो पेयर बन जाते हैं। अब 2 का पेयर बन गया यहाँ पर तो 2 1 टाइम लिखेंगे, 3 का पेयर बन गया 3 1 टाइम, 13 का पेयर बन गया तो 13 1 टाइम। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 6084। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th बी पार्ट। इसमें भी हमें चेक करना है कि 252 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता तो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करेंगे जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
52 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 252 2 से डिवाइड होगा 126 बनेगा। 126 2 से डिवाइड होगा 63 बनेगा। अब 63 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से करते हैं तो 21 बनता है। 21 को 3 से करेंगे तो 7 बनेगा। देयरफॉर 252 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए। 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर इनका पेयर बन जाता है। बट 7 ओनली 1 टाइम है तो इसका पेयर नहीं बनता। एज प्राइम फैक्टर 7 हैज़ नो पेयर, यहाँ पर जो 7 है उसका पेयर नहीं बन रहा, तो 252 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर हम इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका भी पेयर बन जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 7 बनेगा। तो अब हम 252 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो स्मॉलेस्ट जो नंबर था 7, 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 का पेयर भी बन जाता है। अब जो ये नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो बनता है 1764, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि जो स्क्वायर नंबर बनता है उसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब यहाँ पर स्क्वायर नंबर बनता है 1764, तो इस तरह से अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इनके पेयर बन जाते हैं तो 1 टाइम इन्हें राइट करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 बनता है 1764 का स्क्वायर रूट। So today we have discussed 1 to 5 questions of exercise 6.3 of chapter 6 squares and square roots of class 8. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.